जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रॉकी रॉय आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पे स्वागत करता हूं। तो आज का आपका क्लास है जेंडर। ठीक है, ये नॉन का ही पार्ट है और आज का जो टॉपिक है जेंडर है। इसके बाद आपको अगले क्लास में देखा जाएगा जो नॉन को संरचना के हिसाब से जो डिवाइड करते हैं बेस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से जो हम लोग बांटते हैं उसको, जिसमें सिंगुलर और कंपाउंड नाउन देखा जाएगा, उसमें कंपाउंड नाउन का भी काइंड्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास देखते हैं जेंडर, और देखते हैं जो अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग का होली काफ़ी अच्छे से कटा होगा, कि अच्छे से मनाए होंगे हर्षोल्लास के साथ में। हमारी ईश्वर से यही कामना रहेगी कि इस होली के जो रंगीला पर्व है उसकी तरह आपके जीवन भी रंगमय हो। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। और अब फेस्टिवल्स तो हो गए, अब लग जाइए पढ़ने के लिए। चलिए तो फर्स्ट क्या है, हमारा जेंडर है। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, लिंग। कहता है जेंडर क्या है, तो जेंडर कहता है कि ये डिनोट करता है किसको, सेक्स को। ठीक है ना, किसको डिनोट करते हैं, सेक्स को। किसके सेक्स को, तो पर्सन के। पर्सन मतलब लोग, पर्सन मतलब लोग। थिंग्स मतलब वस्तु, किसको, तो वस्तु को। लोग या वस्तु को जो डिनोट करता है उसके सेक्स को, उसे क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे। ठीक है, जेंडर के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ठीक है, कितने, 4 भेद हैं। फर्स्ट क्या है, मैस्कुलिन है। सेकंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन, फोर्थ न्यूटर। ठीक है, फिर से फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन, फोर्थ न्यूटर। ठीक है ना, ये 4 जेंडर हैं। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहते हैं और न्यूटर जेंडर को नपुंसक लिंग कहते हैं। क्लियर, मतलब इसमें निर्जीव वगैरह आएगा। निर्जीव कॉपी, कलम, किताब और इंसेक्ट्स वगैरह भी इसी में आता है। ठीक है ना, इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, ठीक है। इसमें उभयलिंग में क्या है, उभयलिंग में आप व्यवसाय से रिलेटेड कर सकते हैं, जॉब से रिलेटेड, जैसे टीचर, ठीक है, डॉक्टर, सिंगर, डांसर, ये सब आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं मैस्कुलिन जेंडर में, यानी कि पुल्लिंग में। ठीक है, कहता है कि अ नॉन विच डिनोट्स मेल सेक्स। ठीक है ना, वे नॉन जो किसको डिनोट करे, मेल सेक्स को डिनोट करे, या फिर मेल कम्युनिटी को डिनोट करे। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। ठीक है ना, किसको डिनोट करे, मेल कम्युनिटी या फिर मेल सेक्स को डिनोट करे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो गया, फादर, ब्रदर, मैन, सन, ब्रदर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है ये। ठीक है, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। अब आते हैं फेमिनाइन में। ठीक है ना, फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग में। फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग में इसमें कहते हैं कि वैसे नॉन जो किसको डिनोट करे, फीमेल सेक्स को डिनोट करे। किसे डिनोट करे, फीमेल सेक्स को डिनोट करे, और फीमेल समुदाय को डिनोट करे। ठीक है, कम्युनिटी मतलब समुदाय को डिनोट करे, फीमेल समुदाय को डिनोट करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मदर हमारी माता, गर्ल, वोमैन, डॉटर, ठीक है, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, मदर इन लॉ, ये सारी चीजें इसमें होंगे। ठीक है ना, हम लोग और भी क्या इसमें पढ़ सकते हैं, गर्लफ्रेंड, इसमें क्या पढ़ सकते हैं, बॉयफ्रेंड। ठीक है ना, और भी इसमें बहुत सारी चीज आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कॉमन और न्यूटर। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको कॉमन और न्यूटर जेंडर पढ़ा दिया जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको देखते हैं। नंबर ये क्या है, थर्ड है। नंबर थर्ड में क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि उभयलिंग। ठीक है ना, कॉमन नाउन यानी कि
उभयलिंग, ठीक है। चलिए, कहता है इसमें उसे वैसे नॉन जो क्या करता है, मेल और फीमेल, ये दोनों सेक्स को क्या करता है, दोनों को ये डिनोट करता है, ठीक है ना। मेल भी होता है इसमें और फीमेल भी होते हैं, इन दोनों को जो डिनोट करेगा उसे उभयलिंग कहेंगे, यानी कि कॉमन नॉन कहेंगे। इसमें क्या आते हैं, डॉक्टर आते हैं। एक डॉक्टर क्या होता है, फीमेल भी होगा और एक मेल भी होगा। टीचर फीमेल भी होगा, मेल भी होगा। ड्राइवर फीमेल भी होगा, मेल भी होगा। सिंगर फीमेल भी होगा, मेल भी होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग। इसमें कहता है कि ऑल मतलब सभी, जितने भी नॉन लिविंग हैं, जितने भी नॉन लिविंग है, और क्या है, स्मॉल क्रिएचर्स हैं। स्मॉल क्रिएचर्स मतलब इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा को ही बोलते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। जैसे कॉकरोच, ठीक है, पेन, पेंसिल, मॉस्किटो, आंट, स्नैक, ये सब इसमें क्या आ जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है नॉन यानी कि संज्ञा। कहता है इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, किसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, 2 फॉर्म में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक है सिंगल और दूसरा है कंपाउंड। सिंगल नॉन किसे कहते हैं और कंपाउंड नॉन किसे कहते हैं। ये नॉन जो होता है सिंगल नॉन, ये जो नॉन होता है, अगर किसी भी नॉन को अगर हम लोग तोड़ें, क्या करें, किसी भी संज्ञा शब्द को तोड़े तो वह अर्थहीन हो जाए, वो क्या कहलाएगा, सिंगल नॉन कहलाएगा। मतलब उसका संरचनाएं एक नॉन से, एक ही शब्द से मिलकर के बना है। कंपाउंड नॉन उसको बोलते हैं कि जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है उसे। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर एक शब्द, इन एक शब्द और लॉ एक शब्द, यानी 3 शब्द से, 3 शब्द से, ये क्या हो गया, कंपाउंड नॉन हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसे आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम आपको करा देते हैं, ठीक है। सिंगल नॉन और कंपाउंड नॉन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो नेक्स्ट आपको कराते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका हम आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे, ठीक है। और या फिर और भी आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसी और भी तरीक़ा से, तो आप बताइएगा, प्लीज़ हम उस पर अमल करेंगे, यानी कि फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारी हमेशा यही प्रेरणा रहती है या फिर कोशिश यही रहती है कि आप हमें कुछ दें और उसे हम अपना प्रेरणा स्वरूप लें, ठीक है। आप जो भी बताइएगा वो हमारे लिए मोटिवेटेड का काम करेगा, हमारे लिए मोटिवेशन होगा, हम उससे प्रेरणाएँ होंगे और अपने आप को और भी प्रेरित करेंगे, आगे की ओर अग्रसर करेंगे पढ़ाने के लिए, फिर और भी चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आगे हम कराते हैं सिंगल नॉन, ठीक है। अरे यार, चलो देखो, सिंगल नॉन कहता है कि ये क्या होता है, ये 1 वर्ड से बनता है। फॉर्मेशन मतलब होता है रचना, ठीक है ना, रचना। कहता है वैसे नॉन जिसकी रचनाएं किससे हो, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से हो, किससे हो, एक शब्द से हो, उसे ही क्या बोलेंगे, सिंगल नॉन बोलेंगे। जैसे बॉय, बैट, रैट, कैट, मैट। अब देखो, बॉय, बी को अलग कर दो, ओ वाई को अलग कर दो, कोई शब्द बन रहा है, या फिर बी को अलग कर दो और वाई को अलग कर दो, कोई शब्द बनेगा नहीं। इसी प्रकार से हर किसी को तोड़ करके देख लीजिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि इसे को तोड़ने के बाद जब किसी भी प्रकार का कोई अर्थ ना निकले तो समझ लेंगे कि वो क्या है, सिंगल नॉन है। नेक्स्ट में आते हैं कंपाउंड नॉन। कंपाउंड नॉन कहता है कि उसे कहते हैं वैसा नॉन जिसकी रचना किससे हो, मोर देन 1 वर्ड से हो, एक से अधिक शब्दों से मिलकर के वो बना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नॉन बोलेंगे। जैसे
फादर इन लॉ, 3 वर्ड्स है। सिस्टर इन लॉ, 3 वर्ड्स है। कप फुल, 2 वर्ड्स है। माउथ फुल, 2 वर्ड्स है। स्पून फुल, हैंड फुल, इस प्रकार से। अब कहता है कि कंपाउंड नाउन को भी डिवाइड किया जाता है कितने भाग में भाई, तो 2 भाग में। एक होता है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। दूसरा क्या होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। कहता है जिसमें क्या हो, हाइफन का प्रयोग हो उसको क्या बोलेंगे, विथ हाइफन। जिसमें हाइफन का प्रयोग ना हो उसको क्या बोलेंगे, विदाउट हाइफन। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, नॉट बुक, ये सब क्या हो गया, विथ हाइफन। इस सब में हाइफन है। हाइफन मतलब ये जो डैश लगता है बीच में, इसी को बोलते हैं, ठीक है। विदाउट हाइफन जिसमें हाइफन का प्रयोग ना हो, जैसे कप फुल, ठीक है ना, कप फुल, माउथ फुल, हैंड फुल, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ETC कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कराया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का एक क्लास और आपको इसमें चलेगा, उसका फिर नंबर स्टार्ट कर देंगे। हो सके नेक्स्ट वीडियो में ही आपका नंबर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसमें आपको कराया जाएगा जो काउंटिबिलिटी के आधार पे हम लोग नॉन को बांटते हैं। काउंटिबिलिटी मतलब गणना के हिसाब से, गिनती के हिसाब से, गणना के हिसाब से बांटते हैं, जिसको 3 भाग में बांटते हैं, जिसे हम लोग मॉडर्न नॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न नॉन डिवाइडेड भी बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग प्रॉपर नॉन, काउंटेबिलिटी नॉन और अनकाउंटेबिलिटी नॉन, ठीक है ना, रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, उसका फिर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्लास का तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। आप जो भी कमेंट्स करते हैं हम उसे हमेशा पढ़ते हैं। आपकी कमेंट्स ही हमें क्या करता है, आगे की ओर और बढ़ाता है, प्रेरणा देता है नेक्स्ट के लिए, और मतलब पढ़ाने के लिए, फिर बताने के लिए, ठीक है। ऊपर से हमारी उद्देश्य क्या होती है कि हम कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा और मेन चीज़ को आपको दें, आपके पास, आपके समक्ष रखें, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें करके टाइम पास करें, सिर्फ नहीं। हमारा यही मेनली फोकस होता है कि कम समय में हम आपको वो चीज़ दें जो आपको क्या हो, फ़ायदा है, जो आपको काम दे, ठीक है, जो आपके लायक हो, ठीक है। चलिए आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो, आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए राम राम, जय सिया राम, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।